हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका स्पेनिश ड्राइविंग थ्योरी टेस्ट के पार्ट 29 में। आज इस पार्ट के अंदर हम लोग आईटीवी के बारे में पढ़ेंगे। हर व्हीकल का इंस्पेक्शन जो है वो ज़रूरी होता है और कब कब ज़रूरी होता है वो हम देखते हैं इस पार्ट के अंदर। ईतेवे ईतेवे इंस्पेक्शन टेक्निको de vehículos, स्पेनिश में इसको कहा जाता है टेक्निकल इंस्पेक्शन ऑफ व्हीकल भी आप कह सकते हैं इंग्लिश में। इसको एमओटी भी कहा जाता है, जो मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट टेस्ट उसका फुल फॉर्म है। तो ये जो है हर व्हीकल्स के लिए कंपलसरी है। जब हम नई गाड़ी खरीदते हैं, नया व्हीकल खरीदते हैं, तो उसको कुछ पीरियड के लिए एग्जम्पशन मिला हुआ होता है। फॉर एग्जाम्पल, पैसेंजर कार और मोटरसाइकिल को पहले 4 साल तक आईटीवी कराने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर इस व्हीकल्स का कोई एक्सीडेंट या कोई उनमें आप रिफॉर्म कोई चेंजेस, मेजर चेंजेस उसमें आप नहीं करवाते हैं, तो आपको 4 साल का एग्जाम्पशन मिला हुआ है। मोपेड्स को 3 साल का एग्जाम्पशन है और ट्रक्स और लॉरीज को पहले 2 साल। यानी कि जब आप ये व्हीकल्स खरीदते हैं न्यू, तो उनको ये 4 साल, 3 साल और 2 साल व्हीकल के हिसाब से एग्जेम्पशन मिला हुआ है। अब इस एग्जेम्पशन, जो ये पीरियड है, जो ये छूट मिली हुई है, उसके बाद जो है इनको कितने टाइम में जो है टेस्ट करवाना पड़ेगा, वो हर ये सारे व्हीकल्स को हर 2 साल में, यानी कि जैसे 4 साल तक मोटरसाइकिल और कार को फ्री था, मोपेड्स को 3 साल और 2 साल ट्रक्स को, तो उस पीरियड के बाद हर व्हीकल को हर 2 साल में ईते हुए कराना पड़ेगा। राइट। अब आते हैं पैसेंजर कार और ट्रक्स। 10 साल के बाद पैसेंजर कार्स को हर 1 साल में ईते हुए कराना कंपलसरी होता है। यानी कि एक पैसेंजर कार अगर 10 साल पुरानी हो गई, तो उसको हर साल अपना इंस्पेक्शन करवाना कंपलसरी होगा। और यही चीज ट्रक्स के लिए भी ऑब्लिगेटरी है, लेकिन 6 साल के बाद। अगर एक को या लॉरी 6 साल पुरानी हो जाती है, तो 6 साल के बाद हर 1 साल में ईते हुए कराना कंपलसरी होता। और ट्रक्स को 10 साल के बाद हर 6 महीने के अंदर ये ईते हुए कराना कंपलसरी होता है। तो ये हो गया सब व्हीकल्स का टाइम पीरियड। अब हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं कि कैसे इनके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। अब ये ईते हुए जब होता है या एमओटी, तो 3 पॉसिबल रिजल्ट्स आते हैं। एक आता है फेवरेबल। फेवरेबल के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं हो, मतलब आप जो है व्हीकल को रोड पे चला सकते हो, ड्राइव कर सकते हो। दूसरा है अनफेवरेबल, यानी कि अनफेवरेबल आया तो आपको यू मस्ट टेक योर व्हीकल टू वर्कशॉप, रिपेयर करने के लिए आपको वर्कशॉप लेके जाना है सीधा। और अगर नेगेटिव आता है, यानी कि बिल्कुल खराब आपकी व्हीकल है, चलाने की कंडीशन में ही नहीं है, तो व्हीकल को टो करके लेके जाना पड़ेगा वर्कशॉप में रिपेयर करने के लिए। यानी कि वो नेगेटिव के केस में आप व्हीकल को ड्राइव नहीं कर सकते। राइट। अब देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। इफ अ मोटरसाइकिल हैज जस्ट पास्ड द फर्स्ट एमओटी इंस्पेक्शन, यानी कि 4 साल के बाद, पहले 4 साल उसको फ्री होते हैं, उसने जस्ट पास किया है पहला एमओटी, तो इट मस्ट पास द नेक्स्ट वन विद इन, जो नेक्स्ट होगा वो कब होगा? 2 साल के बाद। तो ऑप्शन देखें, पहला है 6 मंथ्स, दूसरा है 4 इयर्स और तीसरा 2 साल। तो सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, व्हेन मस्ट अ पैसेंजर कार पास इट्स फर्स्ट टेक्निकल इंस्पेक्शन। तो हमने अभी थोड़ी देर पहले ही पूरा इसके ऊपर डिटेल में पूरी थ्योरी करी है कि पहले
जो 4 साल होते हैं कार और मोटरसाइकिल को फ्री होते हैं, तो पहला इंस्पेक्शन जो होगा वो 4 साल के बाद होगा। ऑप्शन है एट 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ फर्स्ट रजिस्ट्रेशन, और दूसरा है आफ्टर 4 year फ्रॉम द डेट ऑफ मैन्युफैक्चर और इम्पोर्ट। तो यहाँ पे एक चीज आप ध्यान देना कि जो एज काउंट होती है व्हीकल की, वो पहले रजिस्ट्रेशन से काउंट होती है। तो मैन्युफैक्चर से काउंट नहीं होगी, डेट ऑफ मैन्युफैक्चर से काउंट नहीं होती है, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो सी ऑप्शन जो है एट 4 year फ्रॉम द डेट ऑफ फर्स्ट रजिस्ट्रेशन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब आते हैं, अ पैसेंजर कार हैज जस्ट सक्सेसफुली पास्ड इट्स फर्स्ट पीरियोडिक टेक्निकल इंस्पेक्शन, यानी कि 4 साल हो गए हैं और पहला इंस्पेक्शन सक्सेसफुली पास किया है। तो व्हेन इज द नेक्स्ट वन ड्यू? सेम मोटरसाइकिल वाला ही, और दूसरी व्हीकल जैसे होती है कि पहला इंस्पेक्शन के बाद हर 2-2 साल में हर व्हीकल को कंपलसरी होता है। तो ए ऑप्शन है आफ्टर 2 years, बी है आफ्टर 4 years, और सी है द फॉलोइंग ईयर। तो ए ऑप्शन जो है 2 साल के बाद इस क्वेश्चन का सबसे सही आंसर है। नेक्स्ट है, टू नो द डेट ऑन विच द फर्स्ट एमओटी मस्ट बी पास्ड, द एज ऑफ अ व्हीकल स्टार्ट्स काउंटिंग फ्रॉम। अभी जस्ट मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया कि एज कैसे काउंट की जाती है, फ्रॉम द डेट ऑफ फर्स्ट रजिस्ट्रेशन। जिस दिन पहला रजिस्ट्रेशन होता है व्हीकल का, वहां से एज काउंट होगी। यानी कि आप अगर आप आज परचेज करने जाते हैं, आज आपने रजिस्टर करवाया, तो आज से व्हीकल की एज काउंट होना शुरू होगी। ऑप्शन है ए द डेट इट पास्ड फैक्ट्री इंस्पेक्शन, बी है द डे ऑफ परचेज ऑफ द व्हीकल, सी है द डेट ऑफ फर्स्ट रजिस्ट्रेशन। आपके परचेज करने के बाद वो रजिस्ट्रेशन के लिए जाता है, तो वहां उसकी डेट, वो जो फर्स्ट रजिस्ट्रेशन की डेट होगी वहां से काउंट होता है। राइट, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। मोटरसाइकिल ओल्डर देन 5 years मस्ट पास द एमओटी। 4 साल पहले फ्री, 4 साल के बाद पहला, उसके बाद हर 2 साल में। तो ये 5 साल पुरानी मोटरसाइकिल है, तो कब पास करेगी? हर 2 साल में। ऑप्शन है एवरी 5 year, दूसरा है एवरी ईयर, और सी है एवरी 2 years। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और इसके साथ ही हमारा पार्ट 29 यहाँ पे खत्म होता है। पार्ट 30 के अंदर जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए शुक्रिया।